गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये सीरीज़ आपके लिए SSS1008 चैनल के ऊपर जो लेकर के हम आए हैं वो हरियाणा बोर्ड के साइंस विषय को लेकर के है, जो कि 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए है। आपको पता है विद इन अ शॉर्ट टाइम बोर्ड की परीक्षाएं आपकी शुरू होने जा रही हैं, और जिन बच्चों को अब भी ये लगता है कि 10th क्लास में हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा या साइंस विषय को लेकर के अब भी चिंतित हैं, तो इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए, आप ये बचे हुए जो 10-15 दिन है इसमें भी आप हमारे साथ मेहनत करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करके याद करने की कोशिश करते हैं और इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करके आते हैं, तो डेफिनेटली हमें लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ध्यान देने की बात यह है कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करवाएंगे, उनको कैसे आपको अटैम्प्ट करना है, क्या क्या उसके अंदर करना है। तो इसलिए ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही हैं। तो आइए प्रकाश डालते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि हमारा मानव पाचन तंत्र है, जो 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें से आप 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं वो भी अटैम्प्ट करने में सक्षम होंगे। तो देखते हैं, ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले इसके अंदर मुख्य पॉइंट जो है मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में आप देखिए। मुख गुहा के अंदर लार होती है। लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लार एमिलेस बोलते हैं, जो कि मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। तो इसके बारे में आपको जो मेन पॉइंट्स होंगे कि लार एमिलेस आपको याद रखना है, इसको अच्छे से। यहाँ पर ये की पॉइंट है, मुख गुहा के अंदर लार एमिलेस ये मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ये 2 बातें ही याद रखनी हैं। इसके बाद गरसिका, देखिए हम अगर डायग्राम को देखते हैं तो ये जो लंबी नली है, इसके बाद भोजन इस नली के द्वारा आता है और अमाशय के अंदर आता है। अमाशय जो है जे शेप की संरचना है, ये अमाशय है। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या लिखेंगे अमाशय के बारे में। तो अमाशय पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। तो अमाशय की भित्ति के अंदर जो है जठर ग्रंथियां होती हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ती हैं और पेप्सिन छोड़ती हैं। पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पेप्सिन है और श्लेष्मा है। ये 3 पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं, जो कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं अमाशय के अंदर। तो इसको लेकर के आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट ही याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद अमाशय से ये सीधा छोटी आंत से होते हुए प्रवेश करता है यहाँ पर। तो इसमें 2 ग्रंथियाँ काम करती हैं, अग्नाशय ये और ये यकृत से के अंदर पित्ताशय है, पित्ताशय से पीतरस आता है और अग्नाशय से अग्नाशय रस। इसके बारे में हम अभी देखेंगे उसका क्या क्या कार्य है। और ये फिर छोटी आंत यहाँ से शुरू हो जाती है और जो बड़ी आंत के अंदर खुलती है, और बड़ी आंत से फिर बिना पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है। तो आइए इसके बारे में भी हम की पॉइंट्स देख लेंगे कि क्या क्या हमें। शुद्रांतर हम बोलते हैं छोटी आंत को। शुद्रांतर क्या होता है? सबसे पहली बात तो आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है, क्योंकि ये फोल्डेड होता है तो इसको हम शुद्रांतर बोलते हैं या छोटी आंत भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन स्थल है। ये आप मेन पॉइंट याद रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से दिमाग के अंदर फिट बैठा करके रखेंगे दोनों पॉइंट्स को, कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना वो शुद्रांतर होता है। और यहाँ पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, उसका पूर्ण पाचन स्थल जो है वो शुद्रांतर के अंदर है। तो ये आप मुख्य पॉइंट्स याद रखेंगे। अभी हमने बात की थी यकृत और अग्नाशय रस की। तो देखिए ये हम दिखा भी देते हैं एक बार डायग्राम के अंदर आपको कि ये यकृत है,
इसके अंदर पित्ताशय है, पित्ताशय पीतरस आता है, अग्नाशय जो ग्रंथि है इससे अग्नाशय रस आता है। और इनका क्या क्या कार्य है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। जो यकृत से पीतरस आता है वो वसा पर कार्य करता है, आप इतना ही याद रख ले, काफ़ी है, इतना भी लिख देंगे बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद अग्नाशय रस, अग्नाशय रस से अग्नाशय जो ग्रंथि है उससे जो रस निकलता है उसके ऊपर दो तरह के एंजाइम वहाँ से निकलते हैं, जो कि एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, एक लाइपेज एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए होता है और वसा के लिए जो होता है वो लाइपेज एंजाइम है। ये दोनों की पॉइंट्स आप इसके अंदर याद रखेंगे। अग्नाशय रस के अंदर ये ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के पाचन के लिए है और लाइपेज जो वसा के पाचन के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यकृत का आपको बता ही दिया गया, पीतरस है जो कि वसा पर कार्य करता है। तो इसके अलावा अब हम शुद्रांत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसके अंदर हमें क्या देखना है, ये छोटी आंत है लेकिन लंबा भाग है, तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और गलती नहीं करेंगे। इसके अंदर से जो रस निकलता है उसको हम आंतर रस बोलते हैं, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल के अंदर बदलना है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर बदलता है और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है आपके लिए, आपको थोड़ा सा इस पर दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और इसके बाद आ जाता है क्या, ये जो छोटी आंत है शुद्रांत्र, ये बहिर्द्रांत्र में खुलती है और बहिर्द्रांत्र जो है बड़ी आंत होती है और बड़ी आंत के अंदर जो है बिना पचा हुआ भोजन बहिर्द्रांत्र में भेज दिया जाता है, जो कि मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ से जो है पानी और ज़रूरी जो मिनरल्स हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं बड़ी आंत के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे बिल्कुल ये छोटी छोटी स्लाइड्स के अंदर, जैसे कि हम एक तो डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में लिख देंगे, मुख गुहा के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, फिर ग्रसिका के बारे में लिख देंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें, और अमाशय के बारे में लिख देंगे और शुद्रांतर के बारे में लिख देंगे। मेन जो आपको फोकस करना है वो अमाशय और शुद्रांतर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर ही यकृत है, अग्नाशय रस है और आंतर रस है। तो यहाँ से आप एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को देखें तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से 1, 2, 3। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे। और हमारा मानना ये है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेगा, डेफिनेटली ये जो है आपको मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। और आपको ये जो नोट्स हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल SSS1008 पर आपको पीपीटी के रूप में भी मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए हमारे साथ। डेली हम 1-2 क्वेश्चन डालते जाएंगे और आप अगर ये क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो और ये एग्ज़ाम के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे मार्क्स से हासिल कर पाएंगे। और ये उन बच्चों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, बच्चों की भलाई के लिए दिया गया है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और मेहनत कर सकें। ये एक सार्थक कदम होगा उन बच्चों के लिए जो कि साइंस को ज़्यादा मुश्किल समझ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।